इंशाल्लाह गैंग्रीन का गले से गड़ा कीड़े पड़ने वाला जख्म 15 दिन के अंदर तंदुरुस्त हो जाता है। 15 दिन आप हैरान होंगे कि डॉक्टर ने तो बोला इसकी टांग कटवा दो, अंगूठा कटवा दो, ये कटवा दो, तो आप 15 दिन बोल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पे उम्मीद रखें, बेशुमार मरीज मेरे शिफायाब हो चुके हैं। तो 15 दिन के अंदर इंसान तंदुरुस्त हो जाता है। अगर मर्ज बहुत पुराना हो, गला सड़ा जख्म हो, बड़ा जख्म हो, तो इंशाल्लाह 30 से 40 दिन मुसलसल इस्तेमाल करने से आपका मरीज जो है हाथ पैर कटवाने और ऑपरेशन की मुसीबत से बच जाता है। इससे शुगर भी नॉर्मल हो जाती है। शुगर वाले मरीजों को होता है ना, तो शुगर को भी ये नुस्खा नॉर्मल कर देता है और आने वाली जिंदगी में इंशाल्लाह ताला ना आपको इंसुलिन लगानी पड़ेगी और ना आपको शुगर की दवा खानी पड़ेगी। तो है ना एक तीर से दो शिकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरा आज़म, आसान, सस्ता और 100% काम करने वाला नुस्खा। नाज़रीन किराम, आज बड़े हसास मौजू पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे लोग, खासकर पाकिस्तान के अंदर हज़ारों लोग रोज़ मौत का शिकार होते हैं इसकी वजह से। वजह क्या होती है? ज़ख़म ख़राब हो जाना, खासकर शुगर के मरीज़ों का, जिसे हम गैंग्रीन कहते हैं। बड़ा खबीस मर्ज़ है, नस्लें उजाड़ देता है, बंदे को किसी काम का नहीं रखता। पहले इतना पैर कटता है, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर घुटने तक, और आस्ता आस्ता कमर तक, और बंदा मौत के मुंह में चला जाता है। नाज़रीन किराम, गैंग्रीन का इलाज, शुगर के जख्मों का पक्का तोड़, हाथ पांव कटवाने से पहले एक दफ़ा इस नुस्खे को ज़रूर आजमा लें। पक्का जान बचाने वाला नुस्खा है। नाज़रीन कराम, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो बर वक्त पहुंच सके, और बेल आइकन में अपने कमेंट का इज़हार करें। खासकर इस खास वीडियो को जो मैंने बड़ी मेहनत से, और ये हकीम लोग नहीं बताते ये नुस्खा, लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं, लेकिन ये मैंने दिल का राज है। बेशुमार मरीज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे सही होते हुए देखे हैं, और आज अपने घरों में आराम से और ऑपरेशन से बच चुके हैं और खुशहाल है, अपने पैरों पर चल रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, गैंग्रीन जो है ना, ये क्या है? गोश्त का सड़ना, गोश्त गल जाना, जख्म खराब होना को ये कहा जाता है। गैंग्रीन का मतलब है खून की फराहमी में रुकावट पड़ना या कमी होना। इससे मुतासिर होने वाले हिस्से में बेहिसी हो जाती है, सुन हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी जख्म, जो छोटे से छोटा जख्म भी है, खासकर पैर वगैरह में, जो अंगूठे में या कहीं लग जाता है, तो वो सही होने के बजाय जो है ना, गलना, सड़ना और खराब होना शुरू हो जाता है। ये जिस्म पर कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह पे हो सकता है, मगर ये जो है ना, ये उंगलियों और पैरों पे ना सबसे ज्यादा होता है। तो इसकी होने की वजह जो है, ज्यादातर शुगर है, असाब पर लगने वाली चोट, कोई हादसा, या बहुत ज्यादा तंग पट्टियां जो है ना, कस कस के किसी जगह पे बांधी जाए और खून रुक जाए, तो उससे भी गैंग्रीन हो सकता है। तो ये ज्यादा आम खराबी है। इसके अलावा भी और बहुत सारी खराबी हो सकती हैं। तो नाज़रीन, जब से शुगर के मरीजों में इजाफा शुरू हुआ है, बेतहाशा इजाफा शुरू हुआ है, खासकर पाकिस्तान में, तो ये मर्ज बहुत ज्यादा देखा जाने लगा है। ये गैंग्रीन जो है, इसकी वजह से आप अस्पतालों में और इधर उधर सुनते होंगे, उसकी टांग कट गई, उसका अंगूठा कट गया, इसका हो गया। तो ये बहुत ज्यादा, पहले ऐसा नहीं था। तो ये शुगर की ज्यादती की वजह से ये होता है। और सबसे मजे की बात यह है, कोई दवा इसके ऊपर, कोई इलाज अक्सर औकात असर ही नहीं करता। बिल आखिर इंसान जो है ना, जख्म खराब करके जो है जहरीला कर लेता है, और जदीद अंग्रेजी तिब जो है वो उसके आगे हार मानकर जिस्म के हिस्सों को काटना शुरू कर देती है, और जो है वो बंदा जो है दर माजूर होकर बिल आखिर मौत के मुंह में जा सोता है। इसका बेहतरीन इलाज आपको बता रहा हूँ। हाथ पैर कटवाने से पहले एक बार इसको जरूर आजमा ले। ये छोटे छोटे जो नुस्खे हैं, इसको लेकर हाजिर हूँ। पहला नुस्खा आपने ये करना है, नीम का तेल लेना है। ये लगाने का नुस्खा है। नुस्खा नंबर 1, नीम का तेल हक प्लांटर वालों को लेना है, और किसी कंपनी का नहीं लेना। अगर मिल जाए हमदर्द का, तो हमदर्द का लेना है। 60 ग्राम, ये 30 ग्राम की 60 ग्राम की बोतल होती है, आपने 60 ग्राम की बोतल लेनी है, हक प्लांटर वालों की। नीम का तेल, सफेदे का तेल, ठीक है, ये भी हक प्लांटर वालों का लेना है, ये 30 ग्राम की बोतल लेनी है। शहद खालिस आपने लेना है 60 ग्राम। 3 चीजें हो गई। अब इसमें डालना क्या क्या है? अब इसमें डालनी है हल्दी, असल हल्दी लेनी है, 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई तकरीबन 7 ग्राम हो। फिटकरी जो है आपने, वो भी पिसी हुई बारीक हो, और तकरीबन 10 ग्राम हो, ये 1.5 चाय का चम्मच। और इसके अलावा कीकर, देसी कीकर जो होता है ना, कीकर, वो पिसा हुआ हो, उसके जो पत्ते होते हैं वो 7 ग्राम हो। नीम के खुश्क पत्ते, ये भी पिसे हुए हो, 7 ग्राम हो। सब चीजें खुश्क ले लें और इसे पीस लें, ठीक है। और इसको, तमाम चीजों को जो है ना, बहुत बारीक करके दोनों किस्म के तेल और शहद को एक जगह डालें, और ये तमाम चीजें जो हैं, जो बूटियां जो हैं, जो मैंने बताई हैं, ये इसके अंदर बहुत बारीक पीस के, पाउडर की तरह बारीक, धूल की तरह बारीक, इसको मिला लें, ठीक है ना। ये क्या होगा? एक किस्म का लेप सा बन जाएगा। इसको आपने
संभाल के रख लेना है। अब करना आपने ये है कि इसको आपने हर दफ़ा जहाँ जहाँ जख्म है ना उसको किसी एंटीसेप्टिक चीज़ से, जैसे डिटॉल हो गया या और कोई भी चीज़ हो गई जो घर में मैसर हो, जख्मों को हर दफ़ा साफ करके इसका लेप लगाना है। लेप लगा के और उसको छोड़ देना है, खुश्क होने हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला दिन में 2 दफ़ा लगाएं, अगर जख्म ज़्यादा ख़राब है तो 3 दफ़ा लगाएं, ताहसूल शिफा लगाएं। इंशाल्लाह ताला 15 दिन के अंदर जो है ना जख्म आपका दिल खुश करने वाला जो है सही होना शुरू हो जाता है। नुस्खा नंबर 2 नोट फरमाएं। नाज़रीन कराम, धमासा बूटी है, बड़ी तारीफ आपने सुनी होगी, कैंसर से बचाती है बहुत चीज़। तो धमासा बूटी बड़ी सस्ती है, 100-150 रुपए किलो जो है होलसेल में मिल जाती है। तो ये आपने लेनी है 250 ग्राम धमासा बूटी लेनी है खुश्क, और इसको मोटा मोटा कूट लेना है, कूट के रख लेना है। अब करना ये, रात को सोते वक्त जो है ना एक बड़ा खाने वाला चमचा जो है धमासा बूटी, तकरीबन 8 ग्राम अगर तोलें, तो इसको आपने 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह इसको छानकर इसका पानी रखें एक जगह। और उस पानी के साथ आपने लेना है हमदर्द का माजून मुसफ़्फ़े खास, माजून मुसफ़्फ़े खास 1 चमचा माजून मुसफ़्फ़े खास का आपने खाना है। और ऊपर से जो ये आपका धमासे का पानी है ये सुबह नहार मुंह पीना है और सुबह उसके बाद नाश्ता कर लेना है। मुसलसल इस नुस्खे के साथ, यानी दोनों नुस्खे इस्तेमाल करने, खाने वाले भी लगाने वाले भी, ताहसूल शिफा दोनों नुस्खे इस्तेमाल करें, ये पिलाए भी और लगाएं। खाने वाली नुस्खे में दूसरी चीज का इस्तेमाल ये करना है कि आपने हमदर्द की साफी लेनी है, खून साफ करने की दवा होती है, साफी लेके घर में रखें। 2 चमचे रात को सोते वक्त गर्म पानी में मरीज को पिला कर दें, यानी दोनों नुस्खे साथ इस्तेमाल करें। पहले नुस्खा जो लगाने का, दूसरा नुस्खा जो है धमासा बूटी के पानी के साथ मुसफ़्फ़े खास माजून वो इस्तेमाल करना है। सुबह नहार मुंह, 1 घंटे बाद नाश्ता, और रात को सोते वक्त हमदर्द की साफी लेनी है, ये 2 चमचे पानी में डाल के पीनी है। ये तमाम इलाज जो है ना, दोनों इलाज एक साथ करें, इंशाल्लाह ताला इसके फवायद बेशुमार है। इंशाल्लाह गैंग्रीन का, गले से गड़ा कीड़े पड़ने वाला जख्म 15 दिन के अंदर तंदुरुस्त हो जाता है। 15 दिन आप हैरान होंगे कि डॉक्टर ने तो बोला इसकी टांग कटवा दो, अंगूठा कटवा दो, ये कटवा दो, तो आप 15 दिन बोल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पे उम्मीद रखें, बेशुमार मरीज मेरे शिफायाब हो चुके हैं। तो 15 दिन के अंदर इंसान तंदुरुस्त हो जाता है। अगर मर्ज बहुत पुराना हो, गला सड़ा जख्म हो, बड़ा जख्म हो, तो इंशाल्लाह 30 से 40 दिन मुसलसल इस्तेमाल करने से आपका मरीज जो है हाथ पैर कटवाने और ऑपरेशन की मुसीबत से बच जाता है। मजे की बात यह है कि इससे शुगर भी नॉर्मल हो जाती है। शुगर वाले मरीजों को होता है ना, तो शुगर को भी ये नुस्खा नॉर्मल कर देता है और आइंदा आने वाली जिंदगी में इंशाल्लाह ताला ना आपको इंसुलिन लगानी पड़ेगी और ना आपको शुगर की दवा खानी पड़ेगी। तो है ना, एक तीर से 2 शिकार। तो बड़े मजे का नुस्खा है, तो 100% काम करने वाला कामयाब नुस्खा है। अच्छा, दोनों नुस्खे जो है ना खाने वाले, ये आप साथ इस्तेमाल करें और मुस्तकिल मिजाजी से नाज़रीन का इस्तेमाल करें, पाबंदी से इस्तेमाल करें, लाजमी इंशाल्लाह शिफा शिफा और शिफा होगी। जिस तरह से मैं कहा करता हूँ कि मेरा इरादा यही है कि आप दवा बनाएं, इसे खाएं, बीमारी भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं, बशर्ते जिंदगी। आने वाली किसी भी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।